हेलो बच्चों, आज मिलाते हैं अध्याय नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। प्रश्न नंबर 1। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। -1 को -1 से, अगर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब हमें प्लस के 1 प्राप्त होते हैं। अगर इसको 100 बार गुणा किया जाए, माइनस को 1 है उसको -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्लस के 1, क्योंकि 100 एक सम संख्या है। अगर सम संख्या को गुणा करते हैं तो एक प्राप्त होता है। अगर विषम संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमें माइनस के 1 प्राप्त होते हैं। सवाल नंबर 2। छिहत्तर जीरो छिहत्तर को जब 13 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। हमें छिहत्तर जीरो छिहत्तर में 13 का भाग देने और हमें क्या भागफल प्राप्त होते हैं, लिख लेते हैं। 76 जीरो 76 में हम 13 का भाग देते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, हम भाग दे लेते। तो इसके उत्तर आएंगे 58 52 5852। इसके उत्तर हो गए 5852। 3 नंबर सवाल। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, तो हम उस संख्या लिख लेते हैं। 71 स्वरूप। सवाल नंबर 3। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 10,000 जो 75 से विभाजित हो। तो हम इसमें भाग दे लेते हैं 10,000 में 75 का। 75 का भाग जाएगा 75 एक 75 एक बार, फिर बच गए 25, जीरो उतार दिया 250 में जाएगा 150 225, तो 225 भाग गया 3 बार, घटा दिए फिर 25 बच गए, ये उतार दिया 0, 225 भाग गया 3 बार, शेष बच गए 25। तो हमें जो भाग दिया था 75 का भाग दिया, इसमें से जितने शेष फल बचते हैं वे घटा देते हैं, तो शेष बच गए 50 घटाने पर। तो हम 10,000 के साथ जो 75 में से 25 घटाए थे, शेष बचे थे 50, वो जोड़ देंगे, तो 10,000 प्लस 50, इसके उत्तर हो जाएंगे 10,050। तो इसके उत्तर है 4 नंबर 10,050। 4 नंबर सवाल। 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। तो हम इसका पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। 4 नंबर सवाल है 8,93,645 प्लस 6,35,489 के योग में से क्या घटाया जाए। तो इनका पहले हम योग कर लेते हैं। तो इनका योग आता है 15,29,134 में से क्या घटाया जाए कि हमें 10 लाख प्राप्त हो। तो हम इसमें से पहले 10 लाख घटा देते हैं। 15,29,134 माइनस 10 लाख, उत्तर आ जाएंगे 5,29,134। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 5,29,134। सवाल नंबर 5। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या अंक आएगा। तो हम पहले 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। ये संख्या होगी 10, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अगर इनको हम गुणा करें तो गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक होता है लास्ट। तो हम पहले गुणा करते हैं, जैसे 2 का पढ़ा 3 बोलेंगे 6, 6 का पढ़ा 5 बोलेंगे 30, तो इसमें इकाई का अंक हो गया 0। 0 को 7 से गुणा करेंगे 0, 11 को गुणा करेंगे 0 से 0, तो हम 0 से कोई संख्या को गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो इसका उत्तर हो गया 4 नंबर 0। 6 नंबर सवाल। 3,207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 6 नंबर
ब्रैकेट 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13, इनको हम गुणा करते हैं तो गुणनफल में इकाई का अंक, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं इनके इकाई के अंक वाले। जैसे इसके पीछे आ गए 7 इंटू इसके पीछे हो गए 2 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 दुए 14, तो इसका एक इकाई का अंक हो गया 7, 7 चौक 28, तो इसका इकाई का अंक हो गया 8, तो 8 दिए 24, इकाई का अंक हो गया 4। इसके उत्तर हो जाएंगे 4। तो छठे में उत्तर आएगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सवाल नंबर 7, माना कि दोनों संख्या x x है, हम x x को जोड़ते हैं तब हमें 2,34,560 प्राप्त होते हैं। तो 2x x x हो गए 2x, 2x में हम भाग देंगे 2 का भाग देंगे 2,34,560 में, तब हमें 1,17,280 प्राप्त होते हैं। तब मान लो संख्या x होगी तो 1,17,280, 1,17,280 प्लस 1,17,280, तब हमें प्राप्त होते हैं 2,34,560। अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर या एक संख्या इससे अधिक है वो है 10,010, तो या अधिक हो या कम हो या अंतर हो, तो हम इसमें जो संख्या प्राप्त हो उसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग जाएगा 5,005। अब एक संख्या में हम 5,005 जोड़ देंगे, एक संख्या में 5,005 घटा देंगे, तो इस संख्या में हम 5,005 जोड़ देते हैं। तो हमें बड़ी संख्या पूछिए, जोड़ेंगे वह संख्या बड़ी आ जाएगी। तो 5 8 2 7 5 12, सलपाई 1 1 2 और 1, तो उत्तर आ गए 1,22,285, ये होगी बड़ी संख्या। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 1,22,285। प्रश्न नंबर 8, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो हम लिख लेते हैं 8 नंबर सवाल, 5.029 को किस संख्या से भाग दें हमें 50.29 प्राप्त हो। तो हम 5.029 में हम 50.29 का भाग दे देते हैं। तो इसमें दशमलव के पीछे 2 संख्या, इस दशमलव के पीछे 3 संख्या, तो ये संख्या हो गई बराबर। अब दशमलव हटा देते हैं, ऊपर संख्या हो गई 5,029 और बट्टा में संख्या हो गई 50,229, तो 50,290, तो इसका इसमें भाग गया एक बार। अब ऊपर बच गई 1, नीचे बच गई 10, तो 1 का 10 में भाग जाएगा 0.1, इसका उत्तर हो गया 0.1। 2 नंबर। प्रश्न नंबर 9, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजन बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो उसने 4 डब्बे खरीदे, एक डब्बे में 8 बिस्कुट थे, यानी 4 इंटू 8, यानी 4 इंटू 8, एक ये और एक ये, और उसने 28 बिस्कुट अपने मित्रों या छात्रों को बांट दिया। तो माइनस 4 इंटू 8 माइनस 28, तो ये व्यंजक सही है, 4 नंबर। अब है 10वां सवाल, संख्या 95 95 95 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है। ये किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो ये 19 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 19 का भाग 95 में जाता है, 95 तो ये 19 95 होता है। तो 19 का भाग 95 5 बार जाता है, तो ये संख्या 19 से विभाजित होगी। 11 नंबर सवाल, एक
कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? एक पंक्ति 420 कारें आती है, हमारे पास 14 पंक्तियां हैं, तो हम कर देते हैं 14 इंटू 420, तो कुल कारें हो जाएगी 5880। तो 11 का उत्तर हो जाएगा 5880। एक नंबर। 12 सवाल। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों में के लिए चाहिए? यानी 26 कमरे, प्रत्येक कमरे में 4, यानी 26 चौकों 104, तो पौधे हो गए 104, और प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो 104 पौधे, अगर 2 कप पानी डाला जाए तो 104 को 2 से गुणा करेंगे तब आएंगे 208 कप पानी। तो हमें 208 कप पानी की आवश्यकता होगी। अब है 13 नंबर सवाल। स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 को 13 से पूर्णतः विभाजित हो? अब स्टार के स्थान पर क्या अंक लिखें कि वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो? तो हम लिख लेते हैं 13 नंबर सवाल। 13 56 स्टार 890, स्टार की जगह कितने लिखें कि भाग 13 का चला जाए? तो इस स्थान पे 1 नंबर ऑप्शन है 1, 2 नंबर ऑप्शन है 3, और 3 नंबर है 5, और 4 नंबर है 7। तो हम ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन 5 उठाएंगे तब 56 5 890, इसमें 13 का भाग जाएगा, तो हम स्टार की जगह लिखेंगे 5। 14 नंबर सवाल। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो हम पहले 3 संख्या ले लेते हैं, जैसे x गुणा x गुणा x। इन तीनों को गुणा करते हैं तब हमें 7980 प्राप्त होता है, और जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, जैसे पहले 2 संख्याओं अगर गुणा करते हैं तो वो 228 प्राप्त होता है। तो 228 को किस संख्या से गुणा करें कि 7980 प्राप्त हो? तो हम x बराबर 7980 में 228 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो उत्तर आएंगे 35। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 4 नंबर 35। 15 नंबर सवाल। 4006, 4055, 44004 और 444 का योगफल आप ये सरल कर लो खुद, क्योंकि इसमें प्लस 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 लगा के आपको जोड़ना है। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, तो हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 16। तो कोई संख्या है उसमें हम 17 का भाग देते हैं तब हमें 23 प्राप्त होता है और 7 शेषफल बचते हैं, तो भाजक हो गए 17 और भागफल हो गए 23। तो हम 17 इंटू 23 को गुणा कर देंगे और जितने शेषफल बचे उनको जोड़ देंगे। तो पहले हम गुणा कर देते हैं, तो 17 51, 1 असल भाई 5, 34 5 39 और प्लस कर देते हैं 7, उत्तर हो जाएंगे 398। तो इसके उत्तर आ गए 4 नंबर 398। इसी प्रकार कुछ सवाल है जो आप सरल करो।